एक चाय बेचने वाला एलोन मस्क मतलब अमेरिका गया, अमेरिका ने उसका वार्म वेलकम किया। ठीक है, हमने तस्ला पकड़ा हुआ है, उन्होंने उन्होंने वो टेस्ला पकड़ आपको लगता है अभी हम भारत से आगे हैं कोई एक शोबा? मांगने में हम उनसे आगे हैं। नहीं, वैसे मेरा सीरियस क्वेश्चन था कि मेरा भी सीरियस ही है भाई, हम मांगने में उनसे आगे हैं। बांग्लादेश को देख ले, 71 में अलग हुआ। मैं तो कहता हूँ अच्छा हुआ वो अलग हो गए, देखें आज वो तरक्की तो कर गए ना। मुझे तो मैं ये कहता हूँ शर्म आ रही है, कश्मीर को हमारे लिए आवाज़ उठानी चाहिए हमें। तो आपकी इमिग्रेशन ओपन कर दें, आपको वीज़ा देना स्टार्ट कर दें, तो पाकिस्तान में 1947 से बड़ी हिजरत होगी। ठीक है, ये पाकिस्तान एक रहने के एतबार से एक जंगल की मानद है। टेस्ला कंपनी जो है वो अभी उधर, Electric cars का हाँ वो अभी उधर लॉन्च करने जा रहे हैं अमेरिका के साथ। वो एलोन मस्क अभी मतलब जिनको हम फॉलो करते हैं, मतलब वेस्ट को हम फॉलो करते हैं, अगर वो, मैं तो नहीं करता वैसे, हमारे मोस्टली इधर जो लिबरल्स हैं या मतलब पाकिस्तानी हैं उनको करते हैं। ठीक है, नो डाउट, ये एक्नॉलेज हमको करना पड़ेगा कि हम लोग उनको करते हैं। ठीक है, अगर आज वो आपकी इमिग्रेशन ओपन कर दें, आपको वीज़ा देना स्टार्ट कर दें, तो पाकिस्तान में 1947 से बड़ी हिजरत होगी। ठीक है, ये पाकिस्तान एक रहने के एतबार से एक जंगल की मानद है। ठीक है, यहाँ पे सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। सर, इतनी कुर्बानियाँ दी थी 47 में, मतलब तब जाके ये वतन हासिल किया था। और हम अक्सर केस में मतलब भारत के अंदर बात करते हैं कि वहाँ पे ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन दुनिया की अगर निगाह से देखा जाए तो दुनिया को तो वो एक चार्मिंग मतलब उभरती पावर नज़र आ रही है, आने वाली सुपर पावर की दौड़ में वो शामिल है। नहीं, अगरचे वो हमारा दुश्मन है, खुला दुश्मन है। ठीक है, वो मुनाफिक दुश्मन भी नहीं है, वो खुली दुश्मनी करता है हमारे साथ। ठीक है, हम ना बस स्टेट की ये पॉलिसी है हमारी जो है ना जी, हर मुल्क का नेशनल इंटरेस्ट होता है, ये होता है, फलां होता है, ढमकां होता है, बस उसी में ना पॉलिसीज़ के चक्कर में हम लोगों ने मतलब बहुत सारा मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया हमने। ठीक है, और दूसरी बात ये, वो हमारा खुला दुश्मन है, उन्होंने मुसलमानों के साथ डंके की चोट पे दुश्मनी की है। ठीक है, नहीं तो आपके सामने आप अफगानिस्तान में देख लें। ठीक है, 22 साल नेटो उधर मतलब अभी छितर खा के गया मुसलमानों से, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आप अपने बच्चों को, आप यहूदियों के बच्चों को देखें उनके स्कूल्स में। ठीक है, वो डे 1 से अपने बच्चों को वेपन्स की ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, अपने बच्चों को मेंटली प्रिपेयर्ड करते हैं उस चीज़ के लिए कि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ अपनी ताकत को इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, हम पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है ना, हमें तो फिर अपने बच्चों को सही तालीम देनी चाहिए कि वो इस्लाम, तो क्या इधर वो इम्प्लीमेंट हो रहा है सब चीज़ें? नहीं, इधर तो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं रहा। जिस नज़रिए पे पाकिस्तान को बनाया था उस पे तो हम कायम ही नहीं रहे। ठीक है, रिजर्व की अगर बात करें, 600 अरब डॉलर के भारत के हैं, हमारे पास 6-7 है, जिसमें से 3 हमने चाइना से लिया हुआ है, 2 हमने सऊदीया से पकड़ा हुआ है, कुल मिला के 1 अरब डॉलर है जो हमारा है। तो हम तो सर मतलब हम कहाँ पे स्टैंड करें? अगर हम ये कहते हैं कि वो दुश्मन है, दुश्मनी का क्राइटेरिया क्या है बेसिकली? अगर आप ये देखें, आप कोई भी चीज़ उठा के देख लें, आपको भारत ही आगे नजर आएगा। कोई एक चीज़ जिसमें आपको लगता हो हम भारत से अभी आगे हैं? जनाब वो टेस्ला कंपनी जो है वो अभी उधर, Electric cars का। हाँ वो अभी उधर लॉन्च करने जा रहे हैं अमेरिका के साथ। वो एलोन मस्क के साथ अभी उनकी डील होगी, मैक्रो चिप्स उधर बनेंगी। ठीक है, वो टेस्ला में जा रहे हैं आगे हमसे, हम तस्ला में, हमारे पास तस्ला है, कटोरा है। ठीक है, हम भीख मांग रहे हैं, दर दर पे जाके भीख मांग रहे हैं। ठीक है, अगरचे शहबाज शरीफ मुझे पसंद है, नहीं पसंद, डजंट मैटर। ठीक है, लेकिन हम लोग तस्ला, अगर इमरान खान आया उसने भी तस्ला पकड़ा है। ठीक है, अगर कोई भी आया ना उसने तस्ला पकड़ा है। ठीक है, एक चाय बेचने वाला, हाँ एक चाय बेचने वाला, आप उसकी मतलब उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, मेरा एक दोस्त था, वो कहता होता था जी के दुश्मन भी अगर हो ना, दुश्मन को भी नंबर पूरे देने चाहिए, दुश्मनी अपनी जगह पे। ठीक है, वो एक चाय बेचने वाला एलोन मस्क मतलब अमेरिका गया, अमेरिका ने उसका वार्म वेलकम किया। ठीक है, हमने तस्ला पकड़ा हुआ है, उन्होंने वो टेस्ला पकड़ लिया।
सर चांद पे उन्होंने जो है ना अपना सैटेलाइट भेजा है, चंद्रयान 3, आपने भी खबरों में सुना होगा। हमारे वज़ीर कहते हैं जब ज़मीन पे बैठ के नज़र आ जाता है तो जाने की ज़रूरत ही क्या थी। दूसरे वज़ीर कहते हैं कि हमने भारत को ज़मीन इतनी तंग कर दिया है कि अब उन्हें ज़मीन छोड़ के चांद पे जाना पड़ रहा है। कितनी हकीकत है इन स्टेटमेंट्स के अंदर? अच्छा सर, पहली बात तो ये है कि मैं अपना एक मौक़िफ़ देना चाहूँगा, उसके मतलब साथ ये अटैच बात होगी, आपका जवाब होगा। पहली बात तो यह है कि हम लोग मतलब पिछले कई सालों से हमेशा से मुसलमानों के बच्चे मरते हैं, ठीक है, चाहे वो आर्मी पब्लिक स्कूल हो, चाहे वो किसी दरबार पे हो, चाहे कहीं पे भी हो, मुसलमानों के बच्चे मरते हैं। और इनडायरेक्टली या मतलब हम लोग जो है ना वो कॉन्शियस हो रहे होते हैं जी मुसलमानों में दहशतगर्दी हराम है, मुसलमानों में दहशतगर्दी हराम है, ठीक है। कभी किसी ईसाई ने, कभी किसी नॉन मुस्लिम ने, कभी किसी मतलब यहूदी ने ये कहा है कि यहूदियत में दहशतगर्दी हराम है, कभी किसी ईसाई ने कहा है कि मतलब ईसाइयत में दहशतगर्दी हराम है, अगरचे उनमें भी हराम है, ठीक है। वो इधर क्या लेने आए थे? मैंगो लेने आए थे अफ़गानिस्तान में, क्या कर रहे थे? अभी आप 77 सालों से कश्मीर में क्या कर रहा है इंडिया, क्या कर रहा है, ठीक है। हमारी विल पावर इतनी है, मैं कहता हूँ एक कश्मीर हमारी साइड पे है, एक उनकी साइड पे है। वहाँ पे अगर आप देखें तो हमारा ही है, हम लेंगे। लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो 5G जो इंटरनेट है वो वहाँ पे अब तक लॉन्च हो चुका है। एशिया का सबसे बड़ा जो मॉल है, पूरे एशिया का सबसे बड़ा मॉल, वो उनकी साइड के ऊपर बन रहा है। हम कश्मीर लेंगे, कश्मीर हमारा है, लेकिन आज़ाद कश्मीर की जब मैं बात करूं, हम क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं वहाँ पे, हम उधर के लोगों को क्या सर्विसेज दे रहे हैं? सर मैं एक तो ये है कि टेलीनॉर कंपनी में सिक्योरिटी की तरफ से ये मैं एरिया मैनेजर हूँ, ठीक है। टेलीकॉम सेक्टर के मैं काफ़ी मसाइल जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात यह है कि हम लोग जब तक बेसिक को क्लियर नहीं ना करेंगे तब तक इस्लाह नहीं हो पाएगी। अगर बुर्ज खलीफा भी बना था ना तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बेसिक्स बनाई थी, तो फिर वो इतना बड़ा वो बना है, ठीक है। पहली बात तो ये है कि हम लोग ये मतलब कहना छोड़ दें जी कि मुसलमानों में हम लोग गैरत क्यों नहीं पकड़ते। हमारी गैरत मर चुकी है, इंक्लूडिंग मी, हमारी गैरत मर चुकी है। हमारी बहनें जो हैं, आसफा 4 साल की बच्ची थी, ठीक है, कश्मीर में, उसको मंदिर में उलझा के इंडियन फ़ौज ने उसके साथ रेप किया, ठीक है। कितना हमारे मीडिया ने या पूरी दुनिया में उसको कवरेज मिली। इनशा मुश्ताक नामी एक लड़की है, हमारी बहन है, अल्लाह उसको सलामत रखे। इंडियन आर्मी ने उसको अंधा किया, ठीक है, कितनी उसको कवरेज मिली। इस तरह लाखों की तादाद में आपको कुर्बानियाँ मिल जाएंगी जो कश्मीरियों ने किन के लिए दी, हमारे लिए, हमारे गैरतमंद। हमने कश्मीर के लिए क्या किया अब तक? हमने बगैरती किया और क्या किया? कुछ भी नहीं किया। क्या डेवलपमेंट किया हमने आज़ाद कश्मीर में? यही है ना, करप्शन, बस अपना पेट भरो, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो कोई भी बंदा सीधी बात करता है ना, उस पर गद्दार का फतवा लगाते हैं, ठीक है, उसको गद्दार डिक्लेयर करते हैं, उसको अदारे फिर जो है कैच कर लेते हैं जी ये बंदे। कोई एक शोबा बता दें जिसमें आपको लगता है अभी हम भारत से आगे हैं, कोई एक शोबा। मांगने में हम उनसे आगे हैं। नहीं, बस मेरा सीरियस क्वेश्चन था कि मेरा भी सीरियस ही है भाई, हम मांगने में उनसे आगे हैं, ठीक है। इसके अलावा मुझे बड़ी गालियां पड़ेंगी, ठीक है। नहीं, इसके अलावा मुझे कोई ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। हाँ, मैं एक दो और पॉइंट हैं कि अगर मलक रियाज जो है, मलक रियाज इंडिविजुअल एक बहरिया को मतलब दुबई नहज पे ले जा सकता है, ठीक है, तो उसके पास तो अख्तियारात भी जो हैं वो बहुत महदूद हैं, ठीक है। गवर्नमेंट के पास तो सभी इख्तियार होते हैं ना, ठीक है। तो ये पाकिस्तान को एक मॉडल विलेज, मतलब मैं कहता हूँ कि मुझे इख्तियार दे दिए जाएं किसी एक गांव के, तो मैं उसको मॉडल विलेज बना सकता हूँ किसी एक सिटी के, ठीक है। एक किसी थाने के अंदर गैरतमंद पुलिस अफसर आ जाए, ठीक है। मैं बहरीन आर्मी में रह चुका हूँ, 3 साल मैंने सर्विस किया, इंस्ट्रक्टर का कोर्स भी किया, मुख्तलिफ एंटी एयरक्राफ्ट वेपन के कोर्स भी किए हुए हैं, ठीक है। किसी एक पुलिस स्टेशन में मतलब गैरतमंद पुलिस अफसर आ जाए, मैं कहता हूँ कि उधर से चिड़ी भी पूछ के गुजरेगी ना, उधर जना के अड्डे चल सकते हैं, ना उधर मंशियात बिक सकती है,
ना उधर कोई जराइम हो सकता है। सबसे कम रेट क्राइम रेट उस थाने के सर्कल का होगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं हम ही अंदर से गलत हैं? जी अंदर से गलत हैं, क्योंकि हमने मतलब मैं कहता हूँ कि एक पुलिस वाले की सबसे कम मिनिमम सैलरी 1 लाख प्लस होनी चाहिए। सही। ठीक है, आप उसको वो माहौल क्रिएट करें कि कम से कम एटलीस्ट उसको अपनी बीवी बच्चों का फिक्र ना हो, फिर आप उससे डिमांड करें, ठीक है, कि आपने करप्शन नहीं करनी। ठीक है, जब वो रहता ही इन्हीं चक्रों में है कि मैं अपनी बीवी का मैं बिजली का बिल कितों देना, ठीक है, मेरा दो दिनों में पैसे कितों देने ने। ट्रेड कर लेनी चाहिए भारत के साथ। पहले तो वो जो 76 सालों से वो ट्रेड कर रहा है हमारे साथ, पहले वो तो उससे हिसाब ले लें। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के नज़दीक एक दौर ऐसा आएगा कि तुम लोगों में वाहन की बीमारी पड़ जाएगी। ठीक है, वाहन की बीमारी क्या है कि मौत से नफ़रत और ज़िंदगी से प्यार। ठीक है, जब तक हमारे अंदर कोई गैरतमंद मतलब हुक्मरान नहीं ना आएगा जो आंखों में आंखें डाल के बात करे, अगरचे कोई भी हो, ठीक है, कोई भी हो, हम बगैरत लोग हैं, बगैरत लोग। फ्यूचर क्या देख रहे हैं अगर ये? बहुत बड़ा लफ्ज़ है, ठीक है, इस पे गालियाँ भी मुझे पड़ने वाली हैं, लेकिन हम लोग हैं वही। ठीक है, फ्यूचर क्या देख रहे हैं अगर यही हालात रहते हैं? यही हालात रहते हैं तो फिर आपको भी पता ही है फ्यूचर का। इनिशिएटिव तो लेने पड़ेंगे हमें, मुश्किल तरीन फ़ैसले करने पड़ेंगे, मुश्किल तरीन मतलब हो सकते हैं। ठीक है, मतलब आज के दिन से ही मतलब हम IMF को बाय बाय कह देना। ठीक है सर, 1992 में लास्ट टाइम भारत गई थी IMF की टीम, उसके बाद से अब तक नहीं गई। आज भी हम IMF से बाहर नहीं निकल सके। चले, एक छोटा सा मेरा आपसे सवाल है, आपको लगता है कि जो IMF का प्रोग्राम ही सिर्फ इसलिए होता है कि मतलब अपना अकाउंट भर लो, अपनी जेबें भर लो, अपना जो वो क्राइटेरिया उसको नवाज लो। सर हमने क्यों नहीं छुटकारा हासिल किया? हम भी भारत की तरह कह देते कि अब हमें ज़रूरत नहीं है। हम पाकिस्तान को तो हम लोग इस तरह समझते हैं कि यहाँ पे हमने बिजनेस करना है। सही। ठीक है, यहाँ से कमाना है, बस कमा के बाहर ले जाना, बस। कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे? बस जी, लास्ट मैसेज यही देना चाहेंगे कि ये जो हमारी यूथ है, हम इनको पूरी तरह से यूटिलाइज़ नहीं कर पाए जिस तरह से हमें करना चाहिए था। ये हम इनको प्लेटफॉर्म देते, एक तो ये है कि मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आर्मी में भर्ती होने के लिए ना कोई कद का क्राइटेरिया था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कद आप देख लें। ठीक है, इस तरह अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आप कद देख लें, उनकी मतलब छोटी छोटी पिंडलियाँ थी। ठीक है, ना कद का क्राइटेरिया था और ना डिग्री कॉन्शियस थे वो लोग। अगर मैं लीडरशिप की आपसे बात करूं तो नरेंद्र मोदी जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, दोबारा भी मोस्ट फेवरेट जा रहे हैं इलेक्ट होने के लिए। एक आम पाकिस्तानी से अगर पूछा जाए तो बड़ा हेट मतलब जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन अगर यही हम वर्ल्ड की निगाह से देखें या बाकी इस्लामिक कंट्रीज़ की बात कर लें, सऊदी अरब की कर लें, आप UAE की कर लें, वो अपनी कंट्री में उनको एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर इनवाइट कर रहे हैं और कोई सिविल अवार्ड से नवाज रहा है, कोई किससे। ये पाकिस्तान ही मुसलमान ही क्यों हेट मतलब रखते हैं? जैसा कि अभी आपने बताया कि दोबारा से वो पॉपुलैरिटी में जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। आपके मुल्क में आपने नहीं देखा होगा कि जो प्राइम मिनिस्टर एक दफ़ा होता है, नेक्स्ट सेम कंटिन्यूसली वो 10 साल प्राइम मिनिस्टर नहीं रह पाता। ठीक है, उसमें यही फैक्टर्स हैं, उनको गैप लिया जाता है या उनके 5 साल ही पूरे नहीं हुए देने। जैसे हमारे इस्टेब्लिशमेंट का भी काफ़ी ज़्यादा रोल है इसके अंदर। तो जो चीज़ें जब तक जमहूरी मुल्क प्रॉपर, हमारा सब नाम का जमहूरी मुल्क है, जब तक खुद मुख्तार जमहूरी मुल्क नहीं होगा तब तक ये गैप्स रहेंगे। अगर कोई गवर्नमेंट अच्छा स्टेप लेने लगती है तो उसको फ़ौरन हर्डल्स आ जाती हैं। अगर कोई वैसे 90% तो वैसे ही हमारे पॉलिटिशियंस, आपको पता है कि याशियों में अपने करप्शन के अंदर है और मतलब पर्सनल वैसे सोच के नरेंद्र मोदी को लेकर क्या आप उन्हें लीडर मानते हैं? मैं उनको लीडर क्यों मानूंगा जो मुसलमानों के खिलाफ है? ज़ाहिरी बात है, मैं उनको लीडर नहीं वो वो अपने लोगों के लिए होंगे जो भी होंगे, लेकिन हम उनको लीडर नहीं मानते। लेकिन अगर मुसलमानों की तादाद की बात करूं तो पाकिस्तान से ज़्यादा एक तादाद है जो भारत के अंदर बसती है। 48 लाख मैं समझता हूँ वो रहती हैं, लेकिन इसका ये 48 लाख? हाँ जी, पाकिस्तानी मुसलमान वहाँ पे हैं। 48 लाख 48 लाख ज़्यादा है। 48 करोड़, मैं वही कहूँ। मेरा मतलब फिगर वो हो गया 48 करोड़।
अभी अपडेटेड जो होगा 2023 का मुझे वो कंफर्म नहीं है, मेरे ख्याल से 48 करोड़ है लेकिन उनका जब उधर के मुसलमानों से पूछा गया कि आप पाकिस्तान जाना चाहेंगे, पाकिस्तान में रहना चाहेंगे, तो उन्होंने मतलब बाकायदा इसके ऊपर ये कहा है कि एक कंट्री जहाँ पे बुलेट ट्रेन चल रही हो, जहाँ पे मतलब हर चीज़ की सहूलत जो है, इकोनॉमी दुनिया की तीसरी बड़ी बनने जा रही है, तो उन्होंने कहा उस पाकिस्तान में जाएंगे जहाँ का कुछ का कल का पता नहीं कि कल क्या होगा क्या नहीं होगा। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आपको। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान, अब आपको पता होगा 2022 में जो ऑन रिकॉर्ड जो ग्रेजुएशन जिन्होंने की हुई थी, जो लोग गए हैं बाहर, 8 लाख जो थे प्लस जो है ना अपना स्टूडेंट्स जो मूव ऑन हुए हैं। अभी जब खदशा ये है कि मेरे ख्याल से जब 2023 की क्लोजिंग होगी तो दिल करे पता चलेगा कि 25-30 लाख जो पढ़े लिखे इंसान है वो मूव ऑन कर जाएंगे। तो ये जाहिर बात है, अपने लोग छोड़ना चाह रहे हैं तो फ़ौरन क्यों आएंगे बाहर वाले लोग। हम तो कह रहे हैं भारत पे जुल्म हो रहा है, इधर तो अपने पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। क्या हमने इस दिन के लिए पाकिस्तान बनाया था? हमने इसलिए दिन के लिए नहीं बनाया था, लेकिन हमने उसको उस तरीके से कंटिन्यू भी तो नहीं ना किया है। आप ये देख लें कि जो हमारे जजेस थे या जो हमारे मामला तब मुल्क के जो चल रहे हैं, वो क्या पहले जब पाकिस्तान बना था क्या ये तब इस तरह के थे? हम बांग्लादेश को देख ले, 71 में अलग हुआ। मैं तो कहता हूँ अच्छा हुआ वो अलग हो गए। देखें आज वो तरक्की तो कर गए ना। मुझे तो, मैं ये कहते हुए शर्म आ रही है, कश्मीर को हमारे लिए आवाज़ उठानी चाहिए, हमें कश्मीर हम के तो लिए। कहा करते थे ये चीज़ टके की भी नहीं है।